Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. The main aim of this channel is to make you a better spouse and a better parent. आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर प्रेग्नेंट वाइफ एंड दिस वीडियो विल बी एड्रेस टू ऑल दी टू बी फादर्स आउट देयर। जो भी आप में से फ्यूचर में फादर बनने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत एप्लीकेबल रहेगा, बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। एंड आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को अकेले मत देखें, इस वीडियो को अपनी वाइफ को जो कि फ्यूचर में मदर बनने वाली हैं उनको भी दिखाएं, उनके साथ डिस्कस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यू हैव टू रियलाइज़ दैट न्यूट्रिशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन एंड जो बेबी होने वाला है कुछ टाइम में, तो दोनों के लिए न्यूट्रिशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। तो आपको उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स का पूरा ध्यान रखना है। तो जनरली व्हाट हैपन्स इज़, जैसे किसी बड़े शहर में अगर आप रह रहे हैं एंड यू विज़िट द मैटरनिटी होम फॉर कंसल्टेशन विद द गायनी डॉक्टर, तो वहाँ पे काफ़ी केसेस में यू विल फाइंड वन न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन देयर which is provided as a value add by that maternity home. And वो जो वैल्यू एड न्यूट्रिशनिस्ट प्रोवाइड करते हैं मैटरनिटी होम वाले, सो दैट न्यूट्रिशनिस्ट मे हैव अ वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, राइट। तो उनके पास अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी आती हैं उनके लिए भी उनके पास सेम डाइट प्लान रहेगा। कोई अगर लेडी आती है उनके पास जस्ट टू रिड्यूस वेट, उनके लिए भी सेम डाइट प्लान रहता है। इनफैक्ट आप जैसे जो हस्बैंड हैं, जो फादर बनने वाले हैं, अगर आप भी उनसे एक डाइट प्लान पूछेंगे शायद आपको भी वो सेम डाइट प्लान दे दें। तो उनके पास टेलर्ड अप्रोच ऐसे नहीं रहती है एंड यू हैव टू रियलाइज़ दैट एवरीबडीज़ बॉडी इज़ डिफरेंट, राइट। तो रादर दैन गोइंग टू दैट वैल्यू एड न्यूट्रिशन एट द मैटरनिटी होम, प्लीज़ रीच आउट टू अ प्रोफेशनल डाइटिशियन। कुछ पेड सर्विसेज भी रहेंगी, कुछ हो सकता है 5-10,000 आपको पे करना पड़े, बट दैट मनी विच यू पे टू दैट डाइटिशियन इज़ टोटली वर्थ इट, बिकॉज एज आई सेड बिफोर दैट हर किसी वुमेन की, हर किसी टू बी मदर की रिक्वायरमेंट्स अलग रहती हैं। हर किसी का BMI अलग है, हर किसी की डाइटरी प्रेफरेंसेस अलग है, टेस्ट्स अलग हैं, एंड ऐसे उनको एक अलग से अपने लिए पॉइंटेड डाइट प्लान चाहिए होता है, राइट। तो जो प्रोफेशनल डाइटिशियन है, शी और ही विल बी एबल टू प्रोवाइड यू दैट कस्टमाइज्ड डाइट प्लान, राइट, आपकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। अब मे बी जो न्यूट्रिशनिस्ट जो जनरली आपको प्रोवाइड करते हैं एक डाइट प्लान, उसमें वो कहें कि चलिए आपको 6 बजे के बाद खाना कम खाना है, जबकि आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी तो क्लाइंट कॉल्स होती हैं 6 से 9 PM, 6 to 9 PM, राइट। तो यू कैनॉट हैव योर डिनर बिफोर दैट। सो इस तरह से आप जो डाइटिशियन आप को रीच आउट करेंगे एज अ प्रोफेशनल डाइटिशियन, उनके सामने आप अपनी पूरी रिक्वायरमेंट्स डिस्कस कर सकते हैं एंड दैट डाइटिशियन विल गिव यू अ प्रॉपर कस्टमाइज्ड पॉइंटेड प्लान। तो प्लीज़ वो जो आपको एक वैल्यू एड न्यूट्रिशनिस्ट प्रोवाइड करते हैं मैटरनिटी होम वाले, आप उनके पास ना जाते हुए एक प्रोफेशनल डाइटिशियन के पास जाएँ एंड यू विल सी कि आपको एक बहुत अच्छा एक पॉइंटेड एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान मिलेगा उनके थ्रू। तो ये एक बड़ा एडवांटेज रहेगा फॉर ऑफ गोइंग टू अ प्रोफेशनल डाइटिशियन। ऑल्सो दैट आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी यू विल रियलाइज़ कि आपकी वाइफ को काफ़ी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, काफ़ी क्रेविंग्स हो रही हैं ऑफ जंक फूड। जैसे उनका मन करेगा इस दौरान कि रोज़ वो रात में उनका मन करता है चिप्स खाने का, नमकीन खाने का, या ऐसे कुछ जंक फूड खाने का। तो वो भी आप उस डाइटिशियन के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि इस तरह क्रेविंग्स हो रही हैं, जब भी मूड स्विंग होते हैं, मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा ये इस तरह का कुछ जंक फूड खाने का मन करता है। तो दैट डाइटिशियन विल प्रोवाइड यू अ सोल्यूशन फॉर दैट ऑल्सो, राइट। तो इस तरह से लेट्स से 15 दिन एक डाइट प्लान चला, उसके बाद आप उस डाइट प्लान को फिर से मॉडिफाई भी करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू दोज क्रेविंग्स विच योर वाइफ इज़ एक्सपीरियंसिंग, राइट। तो इन पॉइंटर्स में हमने डिस्कस किया कि क्यों आपको एक प्रोफेशनल डाइटिशियन को रीच आउट करना चाहिए। सो नाउ लेट्स से यू रीच्ड आउट टू अ प्रोफेशनल डाइटिशियन, उन्होंने एक डाइट प्लान आपको प्रोवाइड किया। नाउ एज अ हस्बैंड, as
a future father, you also have to ensure a few things, जिसमें पहली most important thing is please do not fight over small things with your wife, especially when she is pregnant. तो होता क्या है, जैसे जनरली आपने देखा होगा हस्बैंड वाइफ में कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हैं, विच इज़ फाइन, बट ड्यूरिंग दिस पीरियड देर इज़ नो वे ऑफ हैविंग दैट आउटबर्स्ट फॉर द लेडी, राइट, बिकॉज वो कभी कहीं अभी जा नहीं सकती हैं, शी इज़ ओनली कन्फाइंड टू द होम, अगर बाहर वो जा भी रही हैं बहुत कम टाइम के लिए जा सकती हैं, राइट, एज यू कैन अंडरस्टैंड फॉर अ प्रेगनेंट वुमेन. एंड देन व्हाट हैपन्स इज, कोई भी आप छोटी चीज़ पे लड़ रहे हैं, लेट से आप इस चीज़ पे लड़ रहे हैं कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पे क्यों रखी हुई है, यहाँ पे नहीं रखी होनी चाहिए, या ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी, ये चीज़ वैसे होनी चाहिए थी, विच मे नॉट बी वेरी कंसिक्वेंशियल मैटर एज वेल, कुछ एक मैटर ऑफ वेरी वेरी लेस कंसिक्वेंस, एंड आप उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं. तो अब वैसे ही बहुत हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं जो टू बी मदर हैं उनकी बॉडी में, वैसे ही उनको काफ़ी अपने बारे में इतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा होता ड्यू टू दैट गेन इन वेट एज वेल. तो उनको फिर एक ही तरीका मिलता है अपने मेंटल आउटबर्स्ट करने का. शी पिक्स अप द फ़ोन, उस पर जोमेटो ऐप चलाती हैं, स्विगी ऐप चलाती हैं, या जो भी अभी इस तरह के फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं वो एप्लीकेशन वो चलाती हैं, एंड कुछ ऐसे जंक फूड मंगवा लेती हैं, राइट. तो आपको प्लीज़ इंश्योर करना है एज अ हस्बैंड, एज अ टू बी फादर, प्लीज़ डू नॉट फाइट ओवर दोज स्मॉल थिंग्स विद योर वाइफ. आपका एक बहुत बड़ा रोल है इन इंश्योरिंग दैट योर वाइफ डज नॉट गेट ओवर वेट ड्यूरिंग दिस पीरियड, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाता है तो व्हाट हैपन्स इज आफ्टर डिलीवरी, तो फिर चाहे सी सेक्शन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, शी विल बी इनकरेज टू ईट हेल्दी फूड, राइट. उसके बाद इंकरेज किया जाएगा आप ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आप बॉडी में स्ट्रेंथ आए, विच मे अगेन इंक्रीज हर वेट. एंड उसके बाद तो जब बेबी हो जाता है फिर अगले 1, 2, 3 साल काफ़ी मदरहुड में टाइम जाता है एक मदर का, राइट. तो शी कैनॉट फोकस ऑन रिड्यूसिंग हर वेट ड्यूरिंग दैट पॉइंट इन टाइम, बिकॉज और काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर अपने बेबी को लेकर, अपने बेबी की अपब्रिंगिंग को लेकर. तो आपको एज अ हस्बैंड, एज अ टू बी फादर, प्लीज़ इंश्योर दैट योर वाइफ डज नॉट गेट वेरी वेरी ओवर वेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी. तो जो भी डाइटिशियन ने प्लान प्रोवाइड किया है प्लीज़ ट्राई करें कि वो उसको फॉलो कर रही हैं. कुछ ऐसे क्रेविंग्स हो रही हैं तो वो भी डिस्कस करें डाइटिशियन के साथ. प्लीज़ डिस्कस विद हर कि हाउ शी कैन गो फॉर मोर हेल्दी चॉइसेस. एंड ऑल्सो इस दौरान आप इंश्योर करें दैट योर वाइफ इज़ गोइंग फॉर सम फिज़िकल एक्टिविटी ऑल्सो. तो बहुत स्ट्रेनस एक्टिविटी डेफिनेटली इज़ नॉट रिकमेंडेड ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ प्रेगनेंसी, बट कुछ वो एक्टिविटीज़ कर सकती हैं जैसे कि वॉकिंग कर ली, कुछ लाइट योगा कर लिया. एंड बहुत केसेस में ये होता है कि जो हस्बैंड्स हैं वो जस्ट अपनी वाइफ को वर्बली बोल देते हैं कि चलिए आप ओवरवेट हो रही हैं, प्लीज़ आप वॉक पे चली जाइए, प्लीज़ ये पार्क है यहाँ पे आप चली जाइए, यहाँ योगा कर लीजिए. देखिए, सिर्फ वर्बली कम्युनिकेट करना, सिर्फ बोलने से शायद आपकी वाइफ ना जाएं वो फिज़िकल एक्टिविटी करने, तो आप भी साथ में वॉक पे ले जाएं अपनी वाइफ को, राइट. कुछ आप अपना एक टाइम फिक्स कर लें डेली की, अच्छा 7 to 8 और 8 to 9 ऐसे 1 hour बोथ ऑफ अस विल गो फॉर अ वॉक, बोथ ऑफ अस विल गो फॉर योगा. उसमें हम अच्छा एक साथ में टाइम भी स्पेंड करेंगे, साथ में अच्छी बॉन्डिंग भी करेंगे एंड अच्छी अच्छी बातें करेंगे. उससे आपकी वाइफ का फिज़िकल एक्टिविटी तो होगा ही, उसके अलावा आपसे बात करके उन्हें अच्छा भी लगेगा कि मेरा जो हस्बैंड है ही इज़ ऑल्सो टोटली इन्वेस्टेड इन द पेरेंटिंग ऑफ द किड. तो उस दौरान जो भी उनके जो भी मूड स्विंग्स हो रहे हैं और जो मेंटल उनको एक स्ट्रेस लगता है प्रेगनेंसी का, वो भी आपसे बात करके अच्छी अच्छी कुछ बातें करके हो सकता है वो स्ट्रेस लेवल थोड़ा रिड्यूस हो. सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ गो फॉर सम फिज़िकल एक्टिविटी ऑल्सो. टेक योर वाइफ अलॉन्ग विद यू, डो नॉट जस्ट आस्क हर वर्बली कि अच्छा आप जाइए, नहीं, आप साथ में जाइए उनके. एंड दिस विल मेक योर बॉन्डिंग बेटर एज वेल एज फैमिली. तो इस वीडियो में जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ देम. कुछ आप एक डायरी बना लीजिए जिसमें आप ये पॉइंटर्स, 2-3 पॉइंटर्स इसमें से जो आपको रियली आप फॉलो करना चाहते हैं वो आप उस डायरी में लिखते जाएं.
एंड आई थिंक हर वीडियो में मेरे ऐसे कुछ की पॉइंटर्स रहते हैं, तो आई थिंक कुछ वीडियोस के बाद आपके पास एक गुड लिस्ट ऑफ पॉइंटर्स हो जाएगी, जिससे आपकी मैरिड लाइफ, आपकी पेरेंटिंग लाइफ विल इम्प्रूव वेरी मच। एंड प्लीज़ इस वीडियो को अकेले मत देखें, प्लीज़ एज अ हस्बैंड अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ अपनी वाइफ को फॉरवर्ड करें, एंड एज अ वाइफ अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज़ अपने हस्बैंड को भी फॉरवर्ड करें। प्लीज़ डिस्कस दिस टुगेदर and look for those solutions, understand the nutrition requirements and look forward to a fulfilling parenting experience। and अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, and thank you very much for watching this video। see you in the next one।